Good afternoon, students. Today I will explain you question number 1, exercise 3.3. In this question, you have to find the value of these unknown angles x, y, z. आपको यहाँ पे 3 unknown angles दिए हुए हैं. You have to find the values of these 3 angles. So this figure is a parallelogram, as you can see. Now class, properties parallelogram की क्या होती हैं? Opposite sides are equal. जो आपकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. सिमिलरली जो आपकी ए डी साइड है वो बी सी के इक्वल और पैरेलल होगी, एंड जो ए बी साइड है वो आपकी डी सी के इक्वल एंड पैरेलल होगी. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस अननोन एंगल. व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री. ये 2 पैरेलल साइड्स हो गई हैं और इनके बीच में ये 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं x एंड 100 डिग्री. ये एडजेसेंट एंगल है, इनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा. सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम आप 180 लेके चलते हैं. तो एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो 100 प्लस x यू विल राइट इक्वल्स टू 180 डिग्री. जैसे आप 2 पैरेलल साइड्स लेके चलते हो तो उनके सेम साइड पे जो 2 एंगल्स हैं, एक ट्रांसवर्सल आपने ड्रॉ करी तो ये जो दोनों साइड्स पे ये जो 2 एंगल होंगे ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. तो इसलिए हमने इन दोनों एंगल्स को एडजेसेंट लिखा है और 100 प्लस x डिग्री को हमने यहाँ पे 180 डिग्री के इक्वल लिखा है. तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे. 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री यू विल गेट 80 डिग्री. तो आपके पास वैल्यू ऑफ x यहाँ से फाइंड हो गई है 80. अब उसके बाद क्या करना है क्लास? आपके पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ऑपोजिट एंगल कैसे? जैसे ये वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट ये, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. अब आपने यहाँ से x फाइंड किया है तो आपका z भी जितनी वैल्यू x की आई है उतनी z की वैल्यू होनी चाहिए. सो हमने लिखा है z इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री जो आपने ऊपर फाइंड किया था. और आप रीज़न लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो इसलिए 100 आपका y के इक्वल आ जाएगा और z आपका x के इक्वल आ जाएगा. इसीलिए हमने यहाँ पे y को 100 डिग्री के इक्वल लिखा है क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, और z को x के इक्वल लिखा है क्योंकि वो आपस में ऑपोजिट है. तो जस्ट आपने क्या किया, पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की, फिर उसकी हेल्प से हमने z कैलकुलेट किया और y को हमने इसके ऑपोजिट रखा है. तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई.